मेरे दोस्तों, जब से पता चला है कि डंकी और सलार का क्लैश होगा तब से ही कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है अब युद्ध में परिवर्तित हो चुकी है। पहले से ही रिपोर्ट ऐसी आ रही थी कि मेरे दोस्तों, जितनी लड़ाई पर्दे के आगे है उतनी ही लड़ाई पर्दे के पीछे है। लेकिन अब ये प्रॉपर खुलासा हो चुका है कि भैया पर्दे के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, मतलब बहुत ही गहरी पॉलिटिक्स चल रही थी। वो पॉलिटिक्स अब सामने निकल कर आई है। इस बात का पूरा माजरा क्या है हम आपको बताएंगे, तो हमारी वीडियो प्रॉपर और पूरी देखना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि मेरे दोस्तों एक्चुअल में पूरा मामला है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों स्टार्टिंग से। एक्चुअल में डंकी की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी थी और सलार की भी हो चुकी थी, लेकिन उसी बीच सलार का आया ट्रेलर सेकंड, और ट्रेलर सेकंड ने वो आतंक मचाया ऑडियंस पे कि उसकी जो एडवांस बुकिंग थी वो एकदम बहुत हाई हो गई, जिसकी वजह से डंकी के मेकर की रिसेंटली एक बहुत ही खतरनाक और मैं ये कह दूं कि बहुत ही गलत रिपोर्ट आई। उन्होंने डिमांड की पीवीआर वालों से। पीवीआर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीवीआर एक कंपनी मान लीजिए जो फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि भाई ये फिल्म यहाँ चाहिए, ये फिल्म यहाँ चाहिए, ये मतलब जितने बार भी वन स्क्रीन वाले थिएटर हैं ये सारे के सारे पीवीआर से फिल्म खरीदते हैं, ऐसे मान लीजिए। तो पीवीआर से उन्होंने डिमांड किया कि हमें भैया 100% स्क्रीन चाहिए, एक भी सलार को मत दो। ये कहना बहुत ही ज़्यादा गलत था कि हमें 100% मतलब हमें 100% स्क्रीन चाहिए। और मेरे दोस्तों, डंकी के जो सपोर्टर हैं उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी तर्क दिए कि हमें सपोर्ट इस चक्कर में करो। हमें सपोर्ट करने के लिए आपको तर्क जो पहली दी गई है वो ये दी गई है कि देखो भैया, तुम्हें हिंदी भाषा की सपोर्ट करनी चाहिए, तुम्हें ऐसी भाषा की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए जो हिंदी में डब हो। दूसरी सब तर्क ये दी है मेरे दोस्तों कि शाहरुख खान ने 500 करोड़ की दो फिल्में ब्लॉकबस्टर दी हैं, तो आपको शाहरुख खान को सपोर्ट करना चाहिए। और तीसरी उन्होंने तर्क ये दी है मेरे दोस्तों कि शाहरुख खान ने 2 साल पहले मतलब 1 साल पहले इस अनाउंसमेंट कर दिया था कि भैया हम 22 दिसंबर को लेके आएंगे, लेकिन फिर भी सलार जबरदस्ती बीच में घुस गई। तो भैया ये उनकी गलती है, उनको बीच में नहीं घुसना चाहिए था। इसीलिए आप हमारी सपोर्ट करिए और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी सपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए सलार को एक भी सिंगल स्क्रीन मत दो। उसके बाद भाई शाहरुख खान ने 1 हफ्ते पहले ही एक मीटिंग रखी थी सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर के लिए कि भैया तुम आओ और हमें सपोर्ट करो। उनके लिए डिनर की व्यवस्था की गई मुंबई में। तो भैया ये सब इनकी पहले से प्री प्लान था, लेकिन रंग इनका दिखाई दिया जब सलार का दूसरा ट्रेलर आया। तब उन्होंने लगा कि भैया ये तो फाड़ के रख देगा भैया। इसके बाद जो हम्मल वाले हैं जो सलार को रिलीज़ करना चाहते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भैया देखो तुम्हारी बात हुई थी कि अगर आप 500 लगते हैं तो उसमें से 3 डंकी को तो दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 200 दे दो। लेकिन आप बिल्कुल नहीं देना चाहते, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि आपकी सारी की सारी स्क्रीन ही वापस ले रहे हैं, आप उधर डंकी चलाइए, हम इधर सलार चलाएंगे। ये बात हुई है। तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी इस मुद्दे पर चल रही है। आपका क्या कहना है मेरे दोस्तों, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? इसमें मैं पर्सनली ये तर्क देना चाहूँगा, मतलब सलार के जो मेकर्स थे उनकी बात हो चुकी थी, डिमांड करना कि भैया आपको 100% चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं उस डर को दिखाता है जो तुम्हारे अंदर है कि भैया सलार के आगे हम टिक नहीं पाएंगे। दूसरा मेरे दोस्तों, ये हरकतें जो पॉलिटिक्स की जानी, ऐसा सूत्रों के मुताबिक ऐसा पाया जा रहा है कि भैया जो शाहरुख खान है उन्होंने फ़ोन किया था, जो पीवीआर के मालिक हैं उनसे फ़ोन किया था कि भैया ऐसा करो कि हमें सपोर्ट करो और सलार को बिल्कुल मतलब सपोर्ट मत करो। तो ये बहुत ही छोटी हरकत है। एज अ बादशाह होने के कारण आपको ये बोलना चाहिए कि भैया जो फिल्म अच्छी हो उसको ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी हम तो 2 ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं। अब जो अच्छी है उसको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सलार को पूरा बाइकआउट करने का इनका प्लान है। तो मेरे दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि हम सलार के आगे नहीं टिक सकते, हमारा जो कंटेंट है वो सलार के आगे वाला नहीं है, ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। तो भैया कल पता चल जाएगा कि आपका कंटेंट कैसा है, कल जो फिल्म आएगी तुम्हें बिल्कुल पता चल जाएगा कंटेंट कैसा है। उसके बाद परसों आएगी सलार, उसमें एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। टेंशन मत लो, ऑडियंस सबका बाप होती है भैया राजा को वो करना पड़ता है जो ऑडियंस चाहती है। और ऑडियंस अब ये कल डंकी रिलीज होगी और परसों होगी मेरे दोस्त सलार। ये परसों कंफर्म हो जाएगा मेरे दोस्तों कि एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है। तब तक हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे और ना हम देना चाहते हैं। और लास्ट बात आप भी बताना मेरे दोस्तों कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, मतलब क्या शाहरुख खान डर चुके हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा कंटेंट उतना बेहतर नहीं है जितना कि सलार का है। आपका क्या कहना है मेरे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।